जितनी कैंपेन कर रहे हैं, मुकदमात की तफसील है आपके पास? जी 18 मुकदमे मेरे खिलाफ अल्लाह के फजल करम से और मेहरबानों की मेहरबानी से दर्ज हो चुके हैं। लेकिन ये जो मुझे मालूम, अब उम्मीद तो हम लगाए बैठे हैं, देने वाले पे हैं कि देते हैं या नहीं देते हैं। अब ये न पूछना कि क्या नहीं, फिल वक्त तो सीनियर नाइब सदर हूँ, अगर आप हटाना चाहते हैं आपकी मर्जी है। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका मशकूर हूँ। मैं थोड़ा लेट हुआ, आपको इल्म है, मैं सवाबी में था और सवाबी में फिर वर्कर ने जो है मेरे हमरा रैली बना दी वापसी पे अंबार इंटरचेंज तक, तो उनको रुख्सत करना था, इस पे मुझे ताख़ीर हुई, जिस पे मैं आपसे मादरत करता हूँ। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि आज हमारे साथ JUI बुनियर के अमीर और इंतहाई सीनियर वकील हैं मोतबर खान एडवोकेट, जो मेरे दाएं साइड पे बैठे हैं, और इनके साथ इनायतुल्लाह खान एडवोकेट हैं, जो हमारे इंसाफ लायर फोरम बुनियर के सदर हैं। तो मोतबर खान एडवोकेट जो हैं, उसने ज़िंदगी जो है JUI में गुजारी। उसके करंटली अमीर भी हैं JUI मौलाना फजल रहमान साहब के पार्टी के बुनियर के, और इसके अलावा जो वकला का विंग हैं उसकी भी सरबराह हैं बुनियर में JUI के वकला के। मेरे बाएं जानिब जो हैं अब्दुल रशीद खान बैठे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियर के रहनुमा हैं, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी शमूलियत की जो है अनाउंसमेंट करनी थी। मुल्क में जो हालात हैं और KPK में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में, तो वकला जो हैं वो चूँकि कभी भी जालिम का साथी नहीं रहे हैं, तो इन्होंने जो है अपने तय ये फ़ैसला किया, डिसाइड किया, मेरे पास तशरीफ़ लाए। चूँकि इनका ताल्लुक़ जो है हमारे नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब के इलाके से हैं, तो मैंने उनसे भी इस पे इजाज़त ली, और जिसके बाद जो हैं अब आज आपके सामने मौजूद हैं। मैं मोतबर खान एडवोकेट को पाकिस्तान JUI से मुस्तफ़ी होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आमद पे खुशामदीद कहता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, ये किसी ने आवाज़ लगाई, क्या हुआ था? जा रहा हूँ, चले जी, बैठ जाएं प्लीज़। अच्छा, कोई सवाल हो तो बताएं, क्योंकि मैंने एक TV चैनल पे जाना है। साजिद मीर साहब ने आज एक बयान दिया है कि इमरान खान एक फितना था, दफन हो गया, अब उसकी तदफीन आखिरी मराहल पर। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे प्रोफेसर साजिद मीर साहब? देखिए, इसके नाम के साथ प्रोफेसर का लफ्ज़ न लिखें। वो प्रोफेसर होता, कोई आलिम होता, तो एक पॉपुलर लीडर के लिए ये इतना घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करता, ठीक है ना? अफसोस होता है कि ये लोग अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, और फिर ज़बान जो है उनकी इतनी गिरी होती है कि शायद शैतान भी ऐसे अल्फाज ना अदा करे। तो यही मेरा जवाब है। साहब बताइएगा, हैदर मेहदी साहब ने आपको वकीलों ने हाईजैक कर लिया है, आप समझते हैं कि सियासतदान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर हो गए और वकला आगे आ गए? नहीं, ये खान साहब का फैसला है, और खान साहब समझते हैं कि इस वक्त में, नाजुक वक्त में, वकला जो हैं वो चूँकि तरबियत उनकी ऐसी होती है कि वो ऐसे हालात में शायद डट सकते हैं। तो और यही इसके पीछे मुहर्रिक भी हैं कि पंजाब में वो वकला को जो हैं टिकटें देने जा रहे हैं। हालात ही आपके सामने हैं, कोई और दूसरी सूरत हाल, कोई लीडर अगर हम इस मौके पे जो हैं पार्टी जो है वो कुर्बान कर सकती है, क्योंकि चेयरमैन की नशीस संभालना इन हालात में कोई आसान काम नहीं है। साहब बताइएगा सर, हैदर मेहदी साहब जो कि साबका फौजी अफसर थे, उनको अभी सजा भी हुई है, उन्होंने आप पे बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा आप लंदन अपनी मर्जी से गए थे, खान साहब ने आपको नहीं भेजा था, और जब आपको वहाँ फेम मिलना शुरू हुआ तो फिर आपने वहाँ पे जलसे करने शुरू कर दिया और फंड रेजिंग भी की है।
और जो है ना आपको जो है 2 महीने पहले जो है लॉन्च किया गया है, सर क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर? बस इतना ही कहूँगा कि ये शख्स जो है ना पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बैठ के और पीटीआई के जो यंगस्टर्स हैं उनको ये जतलाता है गोया मैं खान का कोई सपोर्टर हूँ और इसी पे अपनी रोज़ी रोटी चलाता है, रियासत पे भोंकता है। कभी इसने पाकिस्तान फ़ौज, पाकिस्तान की रियासत के हवाले से कोई अच्छी बात नहीं की है। यही मेरा खान ने ये मुझे बयानिया दिया जो मैंने लॉन्च किया कि हम रियासत के दुश्मन नहीं हैं, हम शुहदा के दुश्मन नहीं हैं, हम पाकिस्तान आर्मी के दुश्मन नहीं है, ये हमारी फ़ौज है, ये हमारी रियासत है। अब इनको ये अपनी रोज़ी के लाले पड़ गए हैं कि अगर पीटीआई वाले इस बयानी पे चल गए तो हम कहाँ से खाएंगे। बाकी जो हैं इसने जो इल्ज़ामात लगाए हैं आप उसका तज्जिया करें। एक झूठा फसादी फितनागर शख्स हैं। अल्लाह ने इसके जो अरकात व सकनात हैं वो इसके शक्ल पे लिखे हुए हैं, खंजीर की तरह इसकी शक्ल हुई है। जो अभी ऑफिस काफी अर्सा से तहरीक इंसाफ का जो बंद किया गया था, तो आज की खबर चल रही है कि उसको खोल दिया गया है इस्लामाबाद में मीडिया ये चला, तो उसको उस हवाले से आप क्या कहें? नहीं, ये तो बंद नहीं हुआ था, हम वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, आप तशरीफ लाते रहे हैं। किसी ने नहीं किसी ने गलत इतला दी है। सर ये बताइए कि आज का जलसा जो हुआ आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बात में नहीं हो सका, लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ मिलना शुरू हुई? कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड? कल की वीडियोस आपने देखी होगी, पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। सड़क पे वो मुझे उतार रहे थे और जनाब अली धमकियां दे रहे थे और वो उसने मेरी गाड़ी को, पता नहीं वीडियो अभी आई है नहीं, उसने मेरी गाड़ी को गोंसा मारने की कोशिश की। एक मिनट जी, मैं ये बात तो खत्म करूँ ना। आज फिर मर्दाना सवाबी में ये सूरत हाल थी, पूरे ज़िले में कर्फ्यू का आलम था। ये तो लोगों की हिम्मत है कि ये तमाम तकलीफ़ों रुकावटों को तोड़ के, और ये हमारे 2.5 वर्कर हैं, आम वोटर तो अभी आ ही नहीं रहा है इन तमाम तकालीफ से डर के। तो आप अंदाज़ा करें कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो जाएगी तो आप तब सोचें कि किस तरह जो है मैदान भरे होंगे और क्या हेबत जो है ये लाएंगे उन लोगों पे जो पीटीआई के साथ जो हैं इतने लोगों के आमद से जो हैं परेशान और खौफ में मुब्तला है। एक मिनट, हाँ, आज मरियम औरंगजेब ने तो रिजेक्ट कर दी है इंटर पार्टी इलेक्शन कि एक तरीका है, कोई एक कागज और एकदम प्रेस जारी कर दी जाती है और नाम दे दिए जाते हैं। ये बाकायदा तौर पे मुस्तरद किया है आपकी इंटर पार्टी इलेक्शन में। दूसरा साथ ही क्वेश्चन है, दूसरा आपने जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, आप क्या इलेक्शन कमीशन से बाकायदा जाके तहरीरी मुतालबा भी कभी किया? अगर नहीं तो आज जरा बताइएगा किस किस्म का आप लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं? देखिए, ये आपको इल्म होगा, हमने दरख्वास्त दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने खुद एक लेटर जारी किया है लेवल प्लेइंग फील्ड पे, तमाम सूबों की चीफ सेक्रेटरीज को भेजा है। अब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, उस दिन तवीनी अदालत की कार्रवाई थी पेशावर हाई कोर्ट में, मैं वहाँ पे पीटीआई की तरफ से पेश हुआ। मैंने एक और पिटीशन की कि 10 तारीख को हम जलसा करना चाहते हैं पेशावर में, एनओसी नहीं दे रहे हैं। पहले पेशावर हाई कोर्ट ने हमारी रिट अलाउ की कि जी इनको कन्वेंशन करने दें। जब हमने मानसेरा में कन्वेंशन किया, पुलिस वहाँ से कुर्सियाँ उठा के ले गई और वर्कर को पकड़ा, सारे नाके जो हैं उन्होंने लगाए हुए थे। तो हम तवीनी अदालत में गए, तवीनी अदालत में हुकाम आए हुए थे। वहाँ पे फिर हाई कोर्ट ने अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में कि भाई आप किस तरह इलेक्शन कराएंगे जब आप अपनी अकामत पे अमल दरामद नहीं कर सकते हैं। तो और ये केस जो है वो 7 तारीख के लिए मुकर्रर है और इंतहाई अहम केस है। और इस केस में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये कौन से फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं जहां एक पार्टी झंडा नहीं उठा सकती है, निकाल सकती है, वर्कर सारे गिरफ्तार है, चेयरमैन गिरफ्तार है, वाइस चेयरमैन गिरफ्तार है, सदर गिरफ्तार हैं, हर तरफ जो हैं दींगा मस्ती हमारे खिलाफ जारी हैं, लाठियाँ जो हम पे बरस रही हैं। ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। कौन से, अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं, कोई शख्स अपने ज़हन या इल्म या विज़डम के मुताबिक इसको फेयर इलेक्शन कहेगा? ये पाकिस्तान को नुकसान देने जा रहे हैं। पाकिस्तान ऐसे इलेक्शन का, हॉक्स इलेक्शन का तामुल नहीं हो सकता। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी, नहीं दी। अब हमने अवाम के जोर पे अपनी फील्ड खुद ही बना ली है। लोगों को हम अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में ले आते हैं, पर्चे मुझ में भी हो रहे हैं, आपको इल्म है।
जो भी कन्वेंशन होता है पीछे पर्चा निकल आता है। तो लिहाजा मैं हर केस में अदालतों में, डी खान बेंच में, बनू बेंच में, पेशावर हाई कोर्ट में, यही मेरा काम आजकल रह गया है कि अपने मुकदमे बनाता हूँ और अदालतों में बतौर मुलजिम खड़ा होता हूँ। मरवत साहब, आज जो है अकबर बाबर साहब भी बाहर आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए उनको चैलेंज करना है, इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर चैलेंज करेगा, उनके पास कोई जवाब होगा तो अदालतों में जाएगा, अदालतों में हम देखेंगे। मैं चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामलात में मुलविस नहीं था, मैं ये कन्वेंशन के सिलसिले में सवाबी गया हुआ था, तो मुझे इल्म नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है। मेरी अभी चेयरमैन जो नौमुंतखब चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब से मैंने उनको मुबारकबाद दी, मुख्तसर सी मेरी बात हुई। बाकी फ़ोन बहुत सारे आए हैं, मेरी किसी से बात नहीं हुई है कि असल हालात क्या है। साहब, एक चीज़ के खुला मुकाबला एक कैंडिडेट मुंतखब हो जाता है किसी पार्टी के चेयर में, क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? कानून क्या इसकी हैसियत है? यहाँ पे तो बस पीटीआई वाली तो हर चीज़ चैलेंज हो सकती है। मनोज साहब, ये बताइएगा कि पार्टी के अंदर कितनी सकत है, जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और पार्टी से हटाया जा रहा है, इस वक्त वकला ही रह गए, तो आप वकला के अंदर कितनी सकत है कि वो पार्टी के साथ खड़े रह सकते हैं? देखिए, सकत जो है वो दारोमदार हैं हर शख्स की अपनी साख्त पे, एनर्जीज पे, उसकी ग्रूमिंग पे। अगर और हिम्मत जो है ना वो अपने अंदर से होती है, ये कोई दाएं बाएं से नहीं आती है, न कोई यहाँ आप पे नाजिल होती है। अगर आदमी अपने तय फैसला कर लेना मैंने ये काम करना है तो हिम्मत ही हिम्मत है। और अगर आप लोगों से हिम्मत मांगेंगे ना कि जी फलां मुझे कोई हौसला देगा, ये लोगों से मांगने वाला सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हर शख्स ने, जिस तरह आज आम वर्कर आया था, तमाम नाकों को तोड़ के, तमाम लाठियाँ का के, टीयर गैस का के, लेकिन जलसे में पहुंचा हुआ था। दीर में आपने देखा गोलियां चली हम पे, वहाँ टीयर गैस हुआ हम पे, लेकिन हमारे वर्कर पहुंच गए। कल आपने मर्दान में मैं जा रहा था, देखा आपने, वो मुझे रोक रहे थे, मुझे मेरे साथ जो है ज़बरदस्ती वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे। मेरे रोड पे उन्होंने जो है वो खारदार तारी बिछाई हुई थी, लेकिन जब मेरे अंदर ये विल थी, इसी तरह दीर में तेमरगरा से शुरू हुए साहिबाबाद तक ये 2 घंटे का सफ़र हमने टीयर गैसों में किया, लेकिन एक जहन में थी ना, 5 महीने मोटरसाइकिल बदले, 4 गाड़ियाँ बदली, लेकिन पहुँचना था। तो ये आपकी अगर फर्म डिटर्मिनेशन हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आज अवाम के जोर पे चारसद्दा, करक, स्वात, बुनेर, दीर, ये सवाबी, मर्दान, हर जगह पे हमने कन्वेंशन किए। ना हमें एक सिपाही तक की सिक्योरिटी दी गई। कहीं पर आपने नहीं देखा होगा कि उन्होंने ये भी तर्स किया हो कि कहीं कोई दहशतगर्द, जबकि मैं आपको बता दूं जिस कन्वेंशन में जाता हूं मुझे हुकाम की तरफ से मैसेज आ जाता है कि जी आपके पीछे खुदकश आ रहा है। और मैंने कहा कभी तो मुलाकात हो जाएगी, आने दो भाई को। अच्छा बरवा साहब, आज मैंने एक सवाल किया था वहाँ पे इलेक्शन कमीशन, जब आपका वहाँ पे इंट्रा पार्टी हुआ, वहाँ पे एक पुलिस अफसर आए होंगे, मैंने उनको कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को क्यों पकड़ते हो, क्या आपके पास जवाब है? उनका जवाब था कि आप एनओसी नहीं लेते, उनकी जो निगरान हुकूमत है उसकी वजह से इजाज़त नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम गिरफ्तार करने पर मजबूर हैं। जी, वो एनओसी जो है ना, पूरे 10 दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम ने 3 जलसे किए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए, दीर में प्रोग्राम किया, उन्होंने नौशेरा में किया, पेशावर में जलसे किए। इसके अलावा जुमाती इस्लामी के 8 इवेंट हुए। ये 10 दिनों की बात बता रहा हूँ। उस दिन में हमने हाई कोर्ट में भी बताया। एएनपी के जलसे जारी हैं, सबको एनओसी मिल रहे हैं, बस हमारे लिए इन्होंने हराम किया हुआ है, तो अपने जेब में यही रखें। साहब, एक सवाल है, पार्टी मुश्किलात का शिकार है, खान साहब बंद है, वाइस चेयरमैन भी बंद है, और ये तसर दिया जा रहा है कि बुकला के अंदर धड़ेबंदी की जा रही है। धड़ेबंदी तो पहले से थी, वो कौन क्या कराएगा? मिल बैठ के, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मिल बैठ के तमाम बुकला को एक प्रेस रिलीज जारी करते तो बेहतर नहीं होगा पार्टी के? देखिए मेरी अर्ज सुन लें, ये वकला बड़ी मुश्किल मखलूक है। इनकी धड़ेबंदी जो है ना, क़यामत आ जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। ये बताइएगा कि आपने पेशावर के अंदर कन्वेंशन किया, वहाँ पे इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाए, पाकिस्तान के सबसे पुराना जो शहर है वो इस टाइम लाहौर है, वहाँ पे सिक्योरिटी के खदशात है, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि पंजाब से आपके साथ लोग जो हैं वो छोड़ के हिमायत खत्म होगी और केपीके में अभी बरकरार है, कहीं ये मैसेज? देखिए केपी में हमें ये कम से कम एक मॉरल सी स्ट्रेंथ थी कि जी चूँकि वो जो इलाका था वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलरिटी है, वर्कर थे और हमें अंदेशे थे कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो हमने अपने तई अपनी विजडम के मुताबिक एक वेन्यू चूज़ किया और ये पार्टी के अपने मामलात होते हैं जिसका इलेक्शन कमीशन या किसी और से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब उम्मीद तो हम लगाए बेटे हैं, देने वाले पे हैं कि देते हैं या नहीं देते हैं। अब ये न पूछना कि क्या। मरवा साहब, अब तक कितने मुकदमे आपके हो चुके हैं? अब तक की जितनी कैंपेन कर रहे हैं, मुकदमात की तफसील है आपके पास? जी 18 मुकदमे मेरे खिलाफ अल्लाह के फजल करम से और मेहरबानों की मेहरबानी से दर्ज हो चुके हैं, लेकिन ये जो मुझे मालूम है या जिनमें मैंने अदालतों से रजू किया हुआ है, अब कोई अननोन हुए हैं, खुफिया रखे हैं। मैं अनकरीब दोबारा रेड कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले पेशावर हाई कोर्ट में ये रेड की कि मुझे तमाम मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसील दी जाए, वो डिस्पोज ऑफ हो गई। इस दौरान ज़रूर इन्होंने कुछ खुफिया रखे होंगे ताकि ज़रूरत के वक्त काम आए। किससे? ओ जी, ये तो जब से खान साहब जेल में गए हैं ये र्यूमर्स और मीडिया खबरें चला रहे हैं, फलां हो गया फलां हो गया, किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है। ये सब र्यूमर्स है और झूठ है। खान साहब से कोई तब मिल सकेगा जब वो इसकी इजाज़त देंगे। उन्होंने न किसी को इजाज़त दी है न वो मिलना चाहते हैं। मरवा साहब, परवेज खटक ने भी आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद किया, क्या जवाब है? और इसके साथ ही हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आपने पहले एक और भी नाम बताया, मरियम औरंगजेब साहिबा का। परवेज खटक को नहीं, दोनों को इकट्ठे करते हैं ना, एक ही। गुजारिश ये है कि वो मरियम औरंगजेब हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इतराज़ उठा रही हैं। भाई, आपकी पार्टी में किस ज़माने में कभी कोई इलेक्शन हुए हैं? इलेक्शन कमीशन को ये क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं कि इनकी भी करा दे? उनको खान को चेयरमैनी से हटाना था तो हमें हुक्मनामा जारी कर दिया। कभी जनाब ये जो बाल गोपाल साहब है, अपना सॉरी मियाँ नवाज शरीफ साहब है, उनको भी कहे ना कि आप भी करें। तो मरियम औरंगजेब साहबा हमें सिखा रही हैं। और आपने दूसरी बात की, उनको तो माशाल्लाह इंट्रा पार्टी इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। आप भी हो गए, आप भी हो गए और आप भी हो गए। एक तो आपने अपने जो आज चेयरमैन हैं, क्या उनको मुबारकबाद भी देते हैं? मीडिया में अभी तक आपने मुबारकबाद वहाँ दी होगी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और दूसरा, अब इमरान खान को, क्योंकि पहले तो चेयरमैन पीटीए लिखते थे, अब हम आज से क्या लिखना शुरू करें? नाम ही काफ़ी है। आपने कहा ना, हम बैरिस्टर गौर साहब हमारे मुंतखब चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान के लोगों की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और हम तवक्को रखते हैं कि नौ मुंतखब चेयरमैन जो हैं, खान की विजडम, खान की पॉलिसी और खान के कास के साथ उसके मुताबिक जो है पार्टी को आगे ले जाएंगे। और इंशाल्लाह हम पूरी हिमायत, पूरी स्ट्रेंथ के साथ बैरिस्टर गौर के पुष्ट पे मौजूद हैं। हम सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह एक टीम वर्क में हम चलेंगे। कोई किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है और हमें बहुत सारी तवक्कुआत है। बैरिस्टर गौर इंतहाई मैच्योर, डिसेंट, पढ़ा लिखा आदमी है और मेरी तरह तो वो है ही नहीं कि गुस्सा हो जाए। वो तो जनाब गुस्सा दिलाओगे भी तो गुस्सा नहीं होता है। तो लिहाजा